दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे WWE के वन ऑफ द मोस्ट एपिक रिटर्न्स ऑफ ऑल टाइम द अंडरटेकर की, जो अपने डेडमैन वाले अवतार में रिटर्न हुए थे रेसलमेनिया 20 में। तो कैसा था इनका रिटर्न और क्यों टेकर ने अपने डेडमैन वाले अवतार में रिटर्न होने से ही मना कर दिया था, तो जानने के लिए वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। 2003 सर्वाइवर सीरीज में जब केन ने टेकर को धोखा देकर विंस मैकमैन के साथ मिलकर ग्रेव में गाड़ दिया था, तब तक अंडरटेकर ने अपने डेडमैन वाले कैरेक्टर को छोड़ के एक ह्यूमन लाइक पर्सनालिटी वाले अमेरिकन बैडएस की गिमिक में वे रेसलिंग कर रहे थे। इस गिमिक में वे रिटर्न हुए थे 2000 में और 2000 जजमेंट डे से 2003 सर्वाइवर सीरीज तक उन्होंने अपने बाइकर वाली गिमिक में ही रेसलिंग की थी, क्योंकि द डेडमैन वाली गिमिक उन्हें और उनकी पर्सनालिटी को रिस्ट्रिक्टेड रखती थी और उनकी बाइकर वाली पर्सनालिटी के अंदर वे खुलकर परफॉर्म कर सकते थे। पर जो हार्डकोर अंडरटेकर के फैंस हैं उनको द डेडमैन वाली कैरेक्टर वाली गिमिक अंडरटेकर की ज़्यादा पसंद थी, क्योंकि वे चाहते थे कि अंडरटेकर वापस अपने डेडमैन वाले कैरेक्टर में आ जाए। वही फ्यूनरल थीम, म्यूजिक, ग्रेवयार्ड, कैस्केट वाला स्टफ फैंस मिस कर रहे थे। और फैंस की विश पूरी भी हुई रेसलमेनिया 20 में, जब अंडरटेकर अपने ओरिजिनल फॉर्म में वापस आए। तो कहानी शुरू होती है द रिटर्न ऑफ वन एंड ओनली द फिनाम द अंडरटेकर की। सर्वाइवर सीरीज के बाद स्मैकडाउन के एपिसोड में केन एक प्रोमो कट करते हैं और यहाँ पर वे टेकर के बारे में केन कहते हैं कि मेरा भाई बहुत पहले ही मर चुका था, जो लोगों के मनों में दहशत पैदा कर देता था सिर्फ अपनी प्रेजेंस से। पर जब वो अमेरिकन बैडएस बना तो वो एक नॉर्मल ह्यूमन बन गया, जैसा एक आम इंसान होता है। और ये इंसान वो अंडरटेकर नहीं हो सकता, ये एक बेरुपया है जो 3 सालों से अंडरटेकर बन के घूम रहा है। वो और कुछ नहीं है बल्कि एक फ्रॉड है। और यहाँ स्मैकडाउन का शो अपने शेड्यूल प्रोग्राम के हिसाब से कंटिन्यू हुआ था बिना अंडरटेकर के। इसके पीछे का रियल रीज़न ये था कि टेकर को 4 महीने के लिए टीवी से ऑफ होना पड़ा था, क्योंकि वे उस समय इंजरी से सफ़र कर रहे थे और उन्हें रिहैब की भी ज़रूरत पड़ी थी। कहानी को आगे बढ़ाते हैं। रॉयल रंबल 2004 में केन की एंट्री होती है नंबर 12 पर और केन यहाँ आते ही सबको एक एक करके डिस्ट्रॉय करते जा रहे थे। फिर नेक्स्ट एंट्रिंग का काउंटडाउन शुरू हो जाता है तो अरीना में लाइट्स ऑफ हो गई थी और एक फैमिलियर गोंग अरीना में गूंज उठा और क्राउड पागल हो गया कि अंडरटेकर रंबल में 13th एंट्रेंट है। पर ऐसा नहीं हुआ था। केन इससे प्रभावित होते हैं और बुकर टी उन्हें एलिमिनेट कर देते हैं। फिर अगले मंडे रॉ के एपिसोड में केन का मैच था बबरे डडली के साथ और केन सबको डिस्ट्रॉय कर देते हैं और मैच नो डिस्क्वालिफिकेशन पर ख़त्म हो जाता है। फिर वे अपने हाथों को ऊपर उठाकर अपने पायरों को ब्लास्ट करने वाले होते हैं, तभी टेकर की थीम फिर से अरीना में बजने लगती है और टेकर की पुरानी क्रीपी फुटेजेस टाइटन टर्न पर शो होने लगती है, जिससे ये यकीन हो जाता है कि टेकर अब अपने ओरिजिनल डेडमैन के अवतार में जल्दी आने वाले हैं। फिर इसके नेक्स्ट रॉ के एपिसोड में केन और गोल्डबर्ग का मैच होता है और मैच के बीच में ही टेकर का गोंग प्ले होता है और रिंग में बिजली गिरती है और इसका एडवांटेज लेकर गोल्डबर्ग केन से जीत जाते हैं और रिंग में धुआं हो जाता है और केन वहां से डर के भाग जाते हैं। और अगले हफ्ते टेकर की क्रीपी फुटेजेस फिर टाइटन टर्न पर शो होती है, जिससे ये साफ हो जाता है कि पुराने वाले अंडरटेकर रिटर्न होने वाले हैं 34 डेज में। फिर मार्च रॉ के एपिसोड में केन अपने मैच में सबको डिस्ट्रॉय कर देते हैं और यहाँ वे एक प्रोमो कट करते हुए कहते हैं कि कोई रिजरेक्शन नहीं होगा, सिर्फ प्रोसिक्यूशन होगा और वे अपने भाई को रेस्ट इन पीस कहते हैं। तभी फिर से टाइटन रन पर क्रीपी टेकर की फुटेजेस आ जाती है और एक एक्सप्लोजन होता है और अंडरटेकर की सिंबल अरीना में जलने लग जाता है और यहाँ अंडरटेकर वर्सेस केन का रेसलमेनिया मैच सेट हो जाता है और टेकर का करंट अपीयरेंस यहाँ शो नहीं किया गया था। और इसके अगले हफ्ते रिंग में एक कैस्केट रखा था जिसे केन बैकस्टेज से देखते हैं। रिंग में आकर वो इस कैस्केट के पास चले जाते हैं। पहले तो वे डरते हैं पर बाद में वे उस कैस्केट को गिरा देते हैं। उसमें से टेकर का अर्न निकलता है और केन उसे रिंग के बाहर फेंक देते हैं। केन यहाँ कहते हैं कि केन कुछ और एक्सेप्ट कर रहे थे पर ये अर्न उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती और अंडरटेकर को कुछ ऐसा करना होगा जिससे वे डेविल्स फेवरेट डीमन केन को रेसलमेनिया में हरा पाए और अंडरटेकर की लेगेसी और स्ट्रीक रेसलमेनिया पर एंड हो जाएगी। फिर लाइट्स ऑफ हो जाती है और अंडरटेकर रिटर्न होंगे इस संडे को। और अब सारे प्रमोशंस हो चुके थे। टेकर वर्सेस केन का रेसलमेनिया शोडाउन फाइनल हो जाता है और अगर यहाँ पर अंडरटेकर का डेडमैन कैरेक्टर अगर फैंस के साथ क्लिक नहीं होता है तो वे वापस अपने अमेरिकन बैडएस वाली गिमिक में आ जाएंगे। पर अगर ये सक्सेस होता है तो अपने फिनाम वाले फॉर्म में ही फुल टाइम एक्टिव रहेंगे। रेसलमेनिया 20 पेपर-व्यू का वेन्यू था मेडिसन स्क्वायर गार्डन, जो पूरा स्टैक था और मेन इवेंट में था ट्रिपल एच वर्सेस शॉन माइकल्स वर्सेस क्रिस बेनोवा का ट्रिपल थ्रेट मैच। केन वर्सेस अंडरटेकर का मैच था सेमी मेन इवेंट में और केन की एंट्री होती है और रिंग में आकर वेट करते हैं और इसे सब वे अनरियल बताते हैं। और फिर लाइट्स ऑफ हो जाती है और एक फेमिलियर साउंड अरीना में सुनाई देता है और पॉल बेरर यहाँ अपना रिटर्न करते हैं बहुत सारे ड्यूड्स के साथ। वे आगे बढ़ते हैं रिंग की तरफ और रिंग के पास आकर रुककर वे कहते हैं कि केन उनके बेटे नहीं हैं। अर्न को वे किस करके रेस करते हैं। और दोस्तों यहाँ पर एंट्री होती है द रिटर्निंग फिनाम द अंडरटेकर की अपने पुराने वाले अवतार में और क्राउड पूरी अरीना में गूंज उठता है। वही फ्यूनरल थीम और फ्लेम्स के साथ वे स्लोली रिंग की तरफ बढ़ते हैं।
और टेकर अपने क्लासिक फॉर्म में रिंग में एंटर करते हैं और केन को ये रियल नहीं लग रहा था। टेकर का अपीयरेंस उनके प्रीवियस बाइकर वाले गिमिक जैसा ही था, ऐसा कुछ बदलाव उन्होंने नहीं किया था। उनका अटायर, इसे आप टेकर का हाइब्रिड वर्जन कह सकते हैं। जब उनका मैच स्टार्ट होता है तो टेकर यहाँ वही मूव से रेसल कर रहे थे जिससे वे प्रीवियसली भी फाइट करते दिखे थे। मैच किसी भी तरफ जा सकता था। दोनों ओपोनेंट्स बराबरी से एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे थे। केन टेकर को चोक स्लैम भी दे देते हैं और केन सेलिब्रेट भी करते हैं। तो अचानक अपने क्लासिक फॉर्म में टेकर सेटअप हो जाते हैं तो क्राउड फिर से पागल हो जाता है। टेकर अपना रनिंग क्लोथ्स लाइन केन को डिलीवर करते हैं, चोक स्लैम, और फिर फाइनली अपना फिनिशर देकर वे अपने डीमन भाई केन को शांत कर देते हैं। और फिर टेकर अपना सिग्नेचर पोस्ट करते हैं अपनी जीत के साथ और क्राउड से उन्हें एक ट्रेमेंडस रिएक्शन मिलता है और डेडमैन अब रिटर्न हो जाते हैं और वे आने वाले सालों में WWE में बने रहेंगे। अब बात करते हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की। टेकर जब भी कुछ टाइम के लिए टीवी से ऑफ होते हैं तो उनके कमबैक को स्मार्टली WWE स्टोरी लाइन में तब्दील करके एपिसोडिकली बताते आया है। 1994 में जब टेकर योकोजोना का फ्यूड हुआ था तब भी टेकर कुछ इंजरी से सफ़र कर रहे थे और टेकर को रिकवरी को भी WWE ने बहुत स्मार्टली शो किया था फेक अंडरटेकर को लाकर। जब असली अंडरटेकर रिटर्न हुए थे तो दोनों अंडरटेकर का मैच हुआ था समर स्लैम 1994 में। फिर 1996 के मैनकाइंड वर्सेस टेकर के बरीड अलाइव मैच में भी ऐसा ही हुआ था। टेकर कुछ टाइम ऑफ लेकर सर्वाइवर सीरीज में रिटर्न हुए थे। 2004 के रेसलमेनिया 20 में भी ऐसा ही हुआ था। अंडरटेकर का पर्सोना ही ऐसा रहा है और उनके रिटर्न को WWE ने हमेशा से ही कैपिटलाइज किया है, उसे स्टोरी लाइन में तब्दील करके, और उनके कमबैक से WWE ने काफ़ी प्रॉफिट कमाया है ओवर द ईयर्स। टेकर शुरू से ही अपने डेडमैन वाले कैरेक्टर में आने के लिए थोड़ा हेजिटेट थे क्योंकि गोल्डन से न्यू जनरेशन और एटीट्यूड तक ठीक था, पर रूथलेस एग्रेशन के समय वे अपने पुरानी गिमिक में आना नहीं चाहते थे कि फैंस अब बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो गए हैं और मे भी वे उनके डेडमैन वाले पर्सोना से कनेक्ट नहीं होते। ब्रूस प्रिचर्ड यहाँ पर अपने पॉडकास्ट में कहते हैं कि टेकर अपने बाइकर वाले गिमिक में 3 साल से ज़्यादा रह चुके थे और अगर उनका रिटर्न अगर फ्लॉप हो जाता तो वे अपने बाइकर वाले फॉर्म में वापस आने वाले थे। मार्क कॉलवे को ये आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आया था कि वे वापस डेडमैन बनकर आएंगे। उन्होंने सोचा था कि उनका बाइकर वाला गिमिक मल्टी डायमेंशनल है जिसमें उनका अमेरिकन बैडएस और डेडमैन वाला पर्सोना दोनों एक साथ दिखता है, पर अगर वे फिर से डेडमैन हो जाएंगे तो उनके कैरेक्टर को उनको वापस रिंग में लाना पड़ेगा जो वे 90s में ही छोड़ कर आ गए थे। पर यहाँ रेसलमेनिया में जब टेकर रिटर्न हुए थे तो वे डेडमैन बनकर ही रिटर्न हुए थे, पर अपने रेसलिंग स्टाइल में वे अमेरिकन बैडेस के ट्रेड्स को भी दिखा रहे थे। और टेकर के ओरिजिनल फैंस भी यही चाहते थे कि वे फिर से द फिनोम वाली अपनी गिमिक में आ जाए। और अगर मैं अपना ओपिनियन दूँ तो मुझे दोनों ही गिमिक्स टेकर की बहुत पसंद थी। बाइकर वाला अंडरटेकर यहाँ ज़्यादा एग्रेसिव और फास्ट मूव करता है, उसकी बाइक पर एंट्री होती है रॉक एंड रोल म्यूजिक में और उसका स्टाइल बहुत इंजॉयबल और फैंटास्टिक था। और वहीं द फिनोम डेडमैन वाला अंडरटेकर स्लोली वॉक करता रिंग की तरफ, अपनी प्रेजेंस से ही वे अपने अपोनेंट के मन में फियर पैदा कर देता है। वो माइंड गेम्स खेलता है और अपने स्पूकी टैक्टिक्स से ही वो अपने मैचेस में थ्रिल पैदा कर देता है। तो दोस्तों, आपको कौन सी अंडरटेकर की गिमिक ज़्यादा पसंद आई आप कमेंट करके बताएं। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे अपडेटेड रहिएगा।